अब इतना बड़का नाम कौन लेगा, एमबीटी बोल देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या बना, शासक बना। ये महाबैल था, ये लकड़ी के घर में डुबाया मराया था किसको, गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय कुतुब मीनार पे क्या चल गया, बिजली गिर गया। क्या गिर गया, बिजली गिर गया। इसके शासनकाल में ना कई काम हुआ यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। पहला तो कुतुब मीनार पे बिजली गिरी तो लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। और इसके समय इब्न बतूता आया था। कौन आया था, इब्न बतूता, मोरक्को से आया था। कहां से आया था, इब्न बतूता कहां का रहने वाला, मोरक्को, अफ्रीका का है। अफ्रीका में मोरक्को 7000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आया था। अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में आया और एशिया महाद्वीप से फिर भारत में आया इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ही योग्य था। वो किसके शासनकाल में आया था, इतना योग्य था कि इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जज नियुक्त कर दिया, काजी, काजी नियुक्त किया, जज। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया, जज। कहां का जज, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, रेहला। इसे दिल्ली का क्या नियुक्त किया गया था, काजी नियुक्त किया था। इसी के देखरेख में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि देखो डाक व्यवस्था को व्यवस्थित करो, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करो, क्योंकि जिनको हम लकड़ी के महल में चाप के मुंगा दिए थे ना उसका सपना था कि क्या होगा, डाक विभाग। तो डाक विभाग को नियुक्त किया। और इसे इतना बेहतरीन व्यक्ति था ये इब्न बतूता कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के नेतृत्व में 50-60 लोगों की टीम बनाया और कहा कि आप जाइए चीन में बात करके आइए। तो दुका बतियाता है, ऐसा समझ में नहीं आता है। तो अपना एक दूत मंडल कहां भेजा था, चीन में। सोचिए विदेश से आया व्यक्ति राजा के पास इतना अपना महत्व जमा लिया। यह साबित करता है कि इब्न बतूता कितना योग्य था। इब्न बतूता अफ्रीका के किस देश से आया था, मोरक्को। इसकी यात्रा विवरण पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। इसे दिल्ली का क्या बनाया गया, काजी। कौन सा विभाग दिया गया, डाक विभाग। हाँ, डाक विभाग। दूत मंडल कहां भेजा गया, चीन में भेजा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, चीन में दूत मंडल भेजा था यहाँ पे। ये ना होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको होली खेलना पसंद था। यही रीजन है ना कि तुगलक वंश के काल को धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जाता है, तुगलक वंश के काल को। अब तुगलक वंश के काल में साम्राज्य का भी विस्तार होता है। 29 राज्य थे सब इसके शासनकाल में, 29 स्टेट हो गए थे सब। बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात किस वंश का, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का तो साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन बिखराव भी बड़ी तेजी से हो रहा था। इसका बिखराव भी क्या हो रहा था, तेजी से हो रहा था, तेजी से हो रहा था बिखराव। और ये बैल था ससुरा, ऐसा डिसीजन लेता था जिसका कोई हद नहीं। इसने अपने जीवन में 5 गो ऐसा डिसीजन लिया ना, इतिहास जब तक रहेगा इसको बकलोल कहेगा। किसे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको किसी ने समझा दिया ना कि एक काम कीजिए, अपने जीवन में 5 गो ऐसा डिसीजन